बच्चों हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स, जिसकी एक्सरसाइज हमने की है इससे पहले भी, थ्योरम्स भी किए इस ट्राइंगल्स के। अब हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 6.5 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो इस तरह है। क्वेश्चन 1 इसका, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बिलो। नीचे है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, डिटरमाइन विच ऑफ देम और राइट ट्राइंगल्स। कौन से है साइड्स है, जैसे मैंने एक पार्ट यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ये है फर्स्ट पार्ट। ये हमें चेक करना है वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। इन केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, अगर ये है राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर एक साइड का स्क्वायर हमें निकला इसमें से लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, तो हम कहेंगे ये है राइट एंगल ट्राइंगल्स के साइड्स। अगर ये है उसके साइड्स, फिर ये तो बन जाएगा फिर राइट एंगल ट्राइंगल, और हाइपोटेन्यूज भी निकालेंगे। राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, फिर हमें अगर ये है राइट एंगल ट्राइंगल तो फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी निकालनी है। ये है पार्ट फर्स्ट। आप ध्यान रखना इस पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरह, क्योंकि इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी है जो आपको खुद करनी है। पार्ट फर्स्ट यू है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेट ए हम मान लेंगे वो है 7, ये हम कर देंगे कंसिडर वेरिएबल्स थ्रू। ए 7 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, और सी मान लेंगे ये सी है बराबर 25 सेंटीमीटर। हम ए बी, इसका भी आपको ध्यान रखना है, जो स्मॉलेस्ट साइड इनमें से होगा उसी को आप ए मान लेंगे, जो उससे बड़ा बी, जो लार्जेस्ट साइड होगा उसी को आप सी कर दोगे कंसिडर, क्योंकि जो आगे आपको पार्ट्स आएंगे यहाँ पे तो ये सीक्वेंस में थे। मतलब क्या सीक्वेंस, 7 था, 24, 25 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर सेकंड पार्ट मतलब मान लेंगे हम वो होगा ऐसे 3, 8, 6, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, अगर सेकंड पार्ट ये है 3, 8, 6, इसमें आप ए मान लेंगे 3, बी मान लेंगे 6 के बराबर, और सी मान लेंगे 8 सेंटीमीटर के बराबर। जो लार्जेस्ट साइड इनमें से होगा उसी को आप सी, बाकी मर्जी ए किसको और बी किसको, लेकिन ये मस्ट है कि सी होना चाहिए लार्जेस्ट साइड। सीक्वेंस के लिहाज से यहाँ पे डायरेक्ट इस वजह से इजी हुआ कि ए 7, बी लिया हमने 24 और सी लिया 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम चेक कर देंगे, लेट अस चेक इफ सी स्क्वायर, इस लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है बराबर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। वो अदर टू साइड्स क्या क्या है इसमें, वो है ए और बी। सी के बजाय क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सी यहां पे मेंशन करके है 25। ए है 7 के बराबर, ए लिखा था इधर 7, और बी 24। स्क्वायरिंग जब कर देंगे 25 का स्क्वायर बन जाता है 625 इक्वल वापस से 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर 576। ये ऐसे ही 625, 49 और ये ऐड करके वो बन गया 625। हाँ, इस लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है बराबर स्क्वायर ऑफ द अदर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सिंस सी स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 625 इस साइड भी आया, इस साइड भी आया 625। अगर 625 इस साइड आता और इस साइड कुछ और आता तो आप लिखते सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर नहीं है बराबर इस लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, नहीं है बराबर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, लेकिन यहां पे बराबर है सी स्क्वायर है बराबर सम ऑफ द अदर टू साइड्स, देयरफॉर इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये है फिर राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें ये कंडीशन पास होती है कि क्या कंडीशन, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें, हाइपोटेन्यूज तो होता ही लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज 7 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, बल्कि जो हाइपोटेन्यूज है वो होगा फिर इसका 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें हमें 25, और रीजन में लिखना था क्या, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ जो इसमें है वो आपको खुद करने, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दी 3, 8, 6, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है, जहन में ये लाना है कि लार्जेस्ट साइड जो है वही आपको सी मान लेना है। सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट हम देखेंगे इसका, वो है पार्ट थर्ड, इसमें 50, 80 और 100, 50, 80, 100। तो फिर से ये आएगा सी ही, ये आएगा ए और ये बी। सी आपको लार्जेस्ट लेना है, फिर ये तो आपकी मर्जी, चाहे ये बी लेंगे और ये लेंगे फिर
ए के बराबर, या ए ये और ये बी, फिर चक बराबर ऐसे करना कि सी स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर होगा तो यस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर नहीं होगा तो इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगलेड एट पी। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें है पी क्यू आर, जो यहाँ पे मेंशन करके पी क्यू आर है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि पी पे 90 डिग्री है। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर है ए साइड, इस पे कहीं पे एम, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर, ये पी एम परपेंडिकुलर है इस क्यू आर या आर क्यू पे, क्यू आर। शो दैट हमें अब दिखाना है, प्रूव करना है पी एम स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्यू एम एक तो क्यू एम और एम आर, मतलब इस ट्रायंगल का साइड इस ट्रायंगल का साइड। तो हमें प्रूव करना होगा हाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। थ्योरम भी की थी आपने इससे पहले, वो 6.8 थ्योरम, 6.7 थ्योरम, बराबर वैसे ही करनी है। तो गिवन हमें है ट्रायंगल पी क्यू आर जो कि 90 डिग्री है, राइट एंगलेड एट पी, 90 डिग्री पी पे, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, पी एम है परपेंडिकुलर क्यू आर पे। तो प्रूव करना है पी एम, जो क्वेश्चन में भी मेंशन करके था कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये डॉट यहाँ पे इंटू एम आर, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ यहां से अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे अब, जो डिटेल्ड है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो पूरा ट्रायंगल जो था पी क्यू आर वो 90 डिग्री है, राइट एंगलेड एट पी, राइट एंगलेड एट पी, पी पे ये 90 डिग्री यहाँ पे जो कि ये सिंबल मेंशन करके है, ये नंबरिंग बाद में समझाऊंगा मैं किस वजह से है। ये 90 डिग्री यहाँ पे है, पी पे ये 90 डिग्री, तो और पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। समझ तो आया होगा आपको कि यहाँ पे ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पूरा बन जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री, लेकिन नंबरिंग के लिहाज से वहां पे दो एंगल्स आते हैं यहाँ पे, जो क्या क्या है, एंगल 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3, ये पोर्शन और ये पोर्शन जब ऐड कर देंगे वो भी बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा था 90, 2 और 3 भी होगा अब 90। ऑल्सो इसके अलावा ये है परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा, चाहे आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे या ये जो नीचे ट्रायंगल है, चलो हम कंसिडर कर देंगे जो ऊपर ये ट्रायंगल है, ये है परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रा करके। अब यहां से जो ऊपर ट्रायंगल है जो क्या ऐसे बना के यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री तो इन दोनों एंगलों का सम भी होगा 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, तो अदर टू एंगल्स का सम भी होगा 90 डिग्री। वो अदर टू क्या क्या आती है इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए आप कि पी एम, और इस ट्रायंगल में अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, बाकी दो कौन से बचे इस ट्रायंगल के एंगल्स, वो बचा 2 और 1, वही होगा यहाँ पे लिखिए 1 और 2 भी फिर 90 डिग्री। जब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90, तो इन दोनों का भी सम होगा, अब इन दो एंगलों का भी सम 90 डिग्री। अदर टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल, ये दो इसके बाकी दो एंगल्स हैं, इनका भी सम होगा 90 डिग्री। जब फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर देंगे हम, फर्स्ट में 2 3 90 और 1 2 भी है 90 के बराबर, तो कंपेयर कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ये और ये सेकंड इक्वेशन, ये दो भी 90 और ये दो भी 90, तो दोनों होंगे फिर आपस में इक्वल, जो कि यहाँ पे लिखिए 2 और 3 किसके बराबर है, एंगल 1 और 2 के बराबर। ये एंगल 2 कैंसल ही, तो वहां पे बचा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ये 3 है बराबर 1 को। ये 3 कैसे निकला इस 1 के बराबर, जब हमने कंसिडर किया ये परपेंडिकुलर और जो ऊपर ट्रायंगल, मतलब ये दो एंगल्स हमने लिए थे। अगर ये परपेंडिकुलर फिर से हम मान लेंगे अब नीचे वाले जो दो एंगल्स इसके, तो फिर 3 4 आता, जैसे यहाँ पे निकला 3 निकला 1 के बराबर, 3 निकला 1 के बराबर, इसी तरह सिमिलरली 4 होगा फिर 2 के बराबर, या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जब आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर नहीं, क्योंकि नीचे जो ट्रायंगल है वही कंसिडर करेंगे।
सिमिलरली शॉर्ट में लिखिए यहाँ पे, ये सिमिलरली 4 होगा बराबर 2 को, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो फिर तो आपको सेकंड इक्वेशन के बदले लेना था 3 और 4। जब 3 और 4 आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट के साथ, वहां पे बराबर आएगा यही कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हम आएंगे क्वेश्चन की ओर। मैंने पहले ही कहा कि हमें ये तो स्क्वायरिंग में है, तो मतलब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर करने होंगे प्रूफ। तो यही दो ट्रायंगल्स लेंगे हम। वो क्या क्या ट्रायंगल, क्यू एम पी, एक तो ये जो नीचे ट्रायंगल और ये जो ऊपर ट्रायंगल है वो है PMR। इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का क्या क्या इक्वल है। इस ट्रायंगल का 3 है बराबर 1 को किया हमने प्रूव ऊपर कि 3 है इक्वल टू 1, वही लिखा मैंने यहाँ पे भी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड अबव, या प्रूव्ड शॉर्ट में लिखोगे। इसका 3 1 के बराबर। इसी तरह इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल 4 जो इसका एंगल है 4 है बराबर इस ट्रायंगल का 4 इक्वल टू एंगल 2, 4 इज इक्वल टू एंगल 2। देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो यहाँ पे मेंशन करके है, यहां से फिर ये दोनों ट्रायंगल्स है फिर सिमिलर QMP और ट्रायंगल PMR बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी थ्रू ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। As you know, when these two triangles are similar, their corresponding sides are in same ratio। तो क्या क्या साइड लेंगे हम इस प्रूफ के लिहाज से, जो हमें तो प्रूव करना था PM यहां से ये लास्ट और सेकंड प्लेस, PM वहां से भी लास्ट और सेकंड लीजिए। लास्ट और सेकंड क्या, और M। अब सीक्वेंस के लिहाज से MR लिखेंगे। नेक्स्ट आया इसमें हमें PMB और MR भी आया। अब है QM, तो इस ट्रायंगल में से लेंगे हम QM, फर्स्ट और लास्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस और लास्ट, यहां से भी फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट में हम ले रहे हैं QM मतलब फर्स्ट और सेकंड प्लेस, फर्स्ट और सेकंड, यहां से भी फर्स्ट और सेकंड क्या PM। जब इनको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे PM इंटू PM, वो बन गया PM स्क्वायर, QM मल्टीप्लाइड बाय MR, वो QM इंटू MR। इस तरह हुआ ये क्वेश्चन प्रूव्ड, जो कि ऊपर था प्रूव करना था हमें, वो लास्ट पे हुआ। तो जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल के बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहां पे हमें ये प्रूव होता है एंड पे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3, तो के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.53, जो कि बुक पे है आपको फिगर, कि ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ABD, बुक से ये फिगर है ABD राइट एंगल्ड एट A, यहां पे ये 90 डिग्री राइट एंगल्ड एट A, एंड AC परपेंडिकुलर BD, ये AC है परपेंडिकुलर इस साइड BD पे, इस बड़े ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज पे यहां से इस वर्टेक्स से AC है परपेंडिकुलर उसमें। शो दैट, फिर हमें ये 3 पार्ट्स इसमें प्रूव करने हैं। क्या क्या पार्ट है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, इसी तरह सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। प्रूफ पार्ट फर्स्ट हम कर देंगे सिंप्लीफाई पहले, तो गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ABD है एक ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A, गिवन ट्रायंगल ABD राइट एंगल्ड एट A, फुल स्टॉप के बाद AC परपेंडिकुलर है BD पे ड्रा करके। टू प्रूव हमें करना है पार्ट फर्स्ट, इसी तरह पार्ट फर्स्ट में AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, फिर सेकंड पार्ट इसी तरह जो ऊपर मेंशन करके, और फिर थर्ड पार्ट। फिलहाल मैंने यहां भी सिर्फ पार्ट फर्स्ट लिखा, AB स्क्वायर BC इंटू BD। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD, क्वेश्चन 2 में जैसे किया था हमने क्वेश्चन 2 का, यहां तक भी ये सोल्यूशन लगभग उसी का है कि ABD ट्रायंगल हम लेंगे फिर से राइट एंगल्ड एट A, इन ट्रायंगल ABD राइट एंगल्ड एट A पे ये 90 डिग्री है। तो लेकिन A पे कौन से दो एंगल्स आते हैं, क्या नंबर उनको है, एंगल 2 और एंगल 3। 2 के बजाय BAC भी हम लिख सकते हैं, 3 के बजाय CAD भी लिख सकते हैं। अब शॉर्ट में नंबर 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो तो है 90 के बराबर, लेट इट बी फर्स्ट मान लेंगे हम इक्वेशन ये। ऑल्सो AC बराबर क्वेश्चन 2 इससे पहले जो किया, AC इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करके है, ये परपेंडिकुलर है एक, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगलों का सम भी होगा फिर 90 के बराबर।
ये एंगल अगर 90 है, इन दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या क्या, अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे 90, इस ट्रायंगल में फिर 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो भी होगा 90 डिग्री। सेकंड मान लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट में 2 और 3 90, एंगल 1 और 2 90, ये दोनों भी 90 और ये दोनों भी 90, तो ये दो दो आपस में इक्वल है। वही हुआ, कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 2 प्लस 3 है बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 और 2 होगा कैंसल ही, वहां पे बचा 3 निकला किसके बराबर 4, 3 इज इक्वल टू 1, एंगल 3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 2 कर सकते हैं प्रूव किसके बराबर, 2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 4, जब आप दूसरी कंडीशन में ये ट्रायंगल नहीं लेंगे बल्कि वो ट्रायंगल लेंगे तो उसमें आएगा 3 और 4, 3 प्लस 4 90 डिग्री, वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट और थर्ड अगर आप कंपेयर करोगे वहां पे बराबर आएगा, यही ट्राई करना आप खुद कि एंगल 2 होगा बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम पार्ट फर्स्ट यहां से सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हम जनरल इंफॉर्मेशन लिख रहे थे जो कि हमें जरूरत है इन तीनों पार्ट्स में, इस वजह से पहले ही डिटेल लिख के रखें। अब पार्ट फर्स्ट में जो साइड देखेंगे हम, क्या क्या साइड है, ए बी साइड, ये ए बी साइड बड़े ट्रायंगल का भी है और स्मॉलर का भी, देखेंगे कौन कौन से सिमिलर हमें प्रूव करने, ए बी, बी सी इस स्मॉलर ट्रायंगल का, तो ए बी फिर स्मॉलर ट्रायंगल का, और बी डी मतलब हमें फिर ये स्मॉलर ट्रायंगल और ये होल ट्रायंगल करना है प्रूव सिमिलर एज इन थ्योरम 6.7 में आपने किया। ये स्मॉलर सिमिलर टू होल कैसे अप्रूव किया था आपने वहां पे, ये स्मॉलर का बी और लार्जर का बी दोनों का 9 एज कॉमन है, ये लार्जर में भी और स्मॉलर में भी एंगल बी कॉमन। इसके अलावा अगर हम स्मॉलर का लेंगे ये सी, ये पोर्शन, तो ये 90, और बड़े का क्या लेंगे वो भी 90 है, इस बड़े ट्रायंगल का वो ए, वो भी एंगल थ्रू 90। या आप इस तरह भी कर सकते हो, लिया आपने ये ट्रायंगल ए सी बी, एक तो ये स्मॉलर ट्रायंगल ए सी बी, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो है डी ए बी। पहले मैंने कहा स्मॉलर और ये होल ट्रायंगल सिमिलर करने प्रूव। इस स्मॉलर का एंगल 2, इस स्मॉलर का 2 इक्वल टू उस बड़े के किस एंगल के बराबर है, वो 4 के बराबर। ये 2 और 4 अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको लिखना था फिर ये स्मॉलर का सी और बड़े का ये ए है 90 डिग्री। इसके अलावा एंगल बी के बराबर इसका बी, और लार्जर का भी बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, ये 2 है 4 के बराबर प्रूव्ड। 2 और 4 के बजाय मैं फिर से कह रहा हूं 2 और 4 अगर नहीं आएगा समझ तो आप लिख सकते सी, ये नंबर एंगल सी, और पूरे ट्रायंगल का ये ए वो 90 डिग्री है। फिर से होगा ये दोनों ट्रायंगल्स है सिमिलर जो ऊपर आपने किए, ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल, डी ए बी बाय एंगल सिमिलरिटी, ये स्मॉलर और होल ट्रायंगल अब सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है इनके साइड्स होंगे अब सेम रेशियो में, तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के तीनों साइड सिमिलर टू होल रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। होल ट्रायंगल को सारे नहीं हम लेंगे, हम देखेंगे प्रूव के लिहाज से, इस लिहाज से हमें क्या क्या साइड लेना है। ए बी तो लिया हमने ए बी इस स्मॉलर ट्रायंगल का ए बी, यहां से देखेंगे आप सीक्वेंस सेकंड और थर्ड करना आपको खुद, इसको ध्यान रखना। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन आपने ली, मतलब ए और बी, यहां से फर्स्ट और थर्ड लेंगे, ए बी फर्स्ट और थर्ड, यहां से फर्स्ट और थर्ड क्या खुद आएगा आपको समझ कि डी और बी, मतलब डी बी साइड, डी बी तो आएगा बड़े ट्रायंगल का। अब डी बी सीक्वेंस के लिहाज से लिखेंगे हम डी बी के बजाय बी डी, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड डी बी। अब सीक्वेंस के लिहाज से लिखा हमने वो बी डी। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट में आया हमें इस टू प्रूव में ए बी बी और बी डी, अब बी सी बचा, लेंगे हम इस स्मॉलर ट्रायंगल का बी सी। अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे, आप फिगर पे यहां पे देखेंगे, फिगर को छोड़ के यहां पे बी सी मतलब थर्ड और सेकंड पोजीशन, यहां से भी थर्ड और सेकंड क्या है, यहां से सेकंड है, थर्ड है बी, और मतलब बी ए हमें लेना है। जैसे यहां पे बी सी लिया, यहां पे लेना है बी ए अब नहीं बल्कि सीक्वेंस के लिहाज से ए बी, चाहे ए बी हम लेंगे या बी ए, साइड तो वो सेम है। फिर से अब क्रॉस एज इन क्वेश्चन 2,
ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर, और इन दोनों को बी सी को मल्टीप्लाई बी डी के साथ, तो बी सी इंटू बी डी। ये हुआ पार्ट फर्स्ट जिसमें आपने ये स्मॉलर और होल ट्राइंगल किया प्रूव सिमिलर है। अब थर्ड पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिख के रखा, तो प्रूव में आपको खुद लिखने हैं, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी। पार्ट सेकंड है ए सी, देखेंगे कौन से दो ट्राइंगल हमें प्रूव करने सिमिलर। ए सी यहां से नहीं पता चाहिए ए सी उसका है या इसका, देखेंगे क्या आगे। बी सी कॉमन था, ये बी सी इस ट्राइंगल का, तो ये एक तो ए सी साइड और बी सी साइड आता है, और डी सी या सी डी, वो तो ये मतलब ये दो हमें आपस में करने हैं प्रूव, ये है सिमिलर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर, ये और ये ट्राइंगल। सेकंड पार्ट के लिए आप खुद करोगे ट्राई, क्या क्या ट्राइंगल आप लेंगे। अब लेना इन ट्राइंगल ए सी बी, एक तो ये ट्राइंगल और दूसरा क्या डी सी ए, मतलब ये और ये ट्राइंगल, इनमें कॉमन क्या क्या इक्वल क्या क्या है, कॉमन तो नहीं है, इक्वल है। इस ट्राइंगल का क्या और उस ट्राइंगल का क्या आपस में इक्वल, मतलब इस ट्राइंगल का 1 उस ट्राइंगल के 3 के बराबर। सेकंड पार्ट में दिखा रहा हूं, खुद लिखना आपको। 1 इज इक्वल टू 3, इसी ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल टू 4 प्रूव्ड अबव, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी, ऐसे आपको लिखना है सिमिलरिटी के लिहाज से। फिर साइड्स आपको देखने इसी से कि ए सी अगर आप लिया, ए सी आपने लिया, यहां से क्या लेंगे आप डी सी या सी डी सिक्वेंस के लिहाज से। फिर ए सी बी और डी सी बी, अब बी सी यहां से बी सी साइड यहां से क्या आएगा फिर ए सी साइड, फिर आप जब क्रॉस कर देंगे वहां पे बराबर ही होगा प्रूव। इसी तरह थर्ड पार्ट के लिए आप प्रूव करेंगे कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, कौन से दो ट्राइंगल्स आप मेंशन ऊपर करोगे। वो है एक तो ट्राइंगल ए सी बी, साइड इसके लिहाज से ए डी आई इस ट्राइंगल का साइड, बड़े का भी और स्मॉलर का भी हम मान लेंगे, बी और डी बड़े ट्राइंगल का, और सी और डी, मतलब ये स्मॉलर ट्राइंगल और ये होल ट्राइंगल आपको करना है प्रूव सिमिलर। ये कैसे सिमिलर, अब ये स्मॉलर और होल ट्राइंगल थ्योरम से आप करते आ रहे हो यही क्वेश्चन कि एंगल 4 या एंगल डी कॉमन, स्मॉलर का भी है ये और लार्जर ट्राइंगल का भी है ये, एंगल डी कॉमन, या आप 4 मान लेंगे इस 2 के बराबर, इजी होगा आपको, डी के बराबर कॉमन। इसी तरह इसके बाद इस ट्राइंगल का एंगल 3 और इस बड़े ट्राइंगल का किसके एंगल के बराबर है ये 1, तो एंगल थ्रू ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, स्मॉलर और होल ट्राइंगल। अब फिर प्रोपोर्शन में क्या क्या लेंगे हम, एडी, एक ए और डी लिया आपने, ए डी वहां से सीक्वेंस के लिहाज से ए डी अगर यहां से, तो वहां से क्या आएगा फिर बी डी इक्वल टू आया हमें ए डी बी और बी। अब सी डी हमें जरूरत है, यहां से सेकंड और थर्ड, वो सी डी, सेकंड और थर्ड वहां से क्या बन जाएगा ए डी, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए डी, वो बन जाएगा ए डी स्क्वायर, सी डी इंटू बी डी, वो बन जाएगा बराबर सी डी इंटू बी डी या बी डी इंटू सी डी। इस तरह ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।